जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रथाएं। लगभग 10 प्रथाएं हो चुकी अपनी। अब आज आपका टाइम खराब करे बिना ही हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम पर्दा प्रथा की। महिलाएं पुरुषों से अपनी नज़रों को बचाने के लिए पर्दे का प्रयोग करती थी, जिसे पर्दा प्रथा कहते हैं। यह लोक लाज के लिए भी पर्दा प्रथा किया जाता है। इस प्रथा की शुरुआत मुगल काल में हुई थी दोस्तों, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रमण देश पर हुए। उसके बाद ही पर्दा प्रथा है जो प्रचलन में आई। बुर्का मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथा है, जिसमें स्त्री और बालिकाएं दोनों पर्दा प्रथा करती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा के माध्यम से इसे हटाने का प्रयास किया। आन प्रथा किसी राजा के जो सेवक होते हैं उनको सौगंध दिलाई जाती है उनकी भक्ति के लिए। स्वामी भक्ति के लिए उनको सौगंध दिलाई जाती है, उसे आन प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा को 1863 में मेवाड़ ने इसके बंद कर दिया था। आगे बात करते हैं हम दास प्रथा। दास प्रथा क्या होती है? जो राजा महाराजा थे वो अपने नौकर चाकर रखते थे, या उनको बाहर से जो रानी आती थी उनके साथ नौकर आते थे, उन्हें दास कहा जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति को अपने स्वामी के प्रति जीवन पर्यंत गुलाम रहना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, जिसको गौरी ने खरीदा था। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने देश में गुलाम वंश की नींव रखी, स्थापना की। दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। चाणक्य बोल दो या कौटिल्य बोल दो इसको। इसके बाद अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। इंडिका पुस्तक मैगस्नीज ने लिखी, इसके अंदर भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। 1562 में दास प्रथा को अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1562 में राजस्थान में 1832 में कोटा में दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा पर सबसे पहले कानून बनाने का कार्य लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन आया भी है दोस्तों कि दास प्रथा पर सर्वप्रथम कानून कौन लेकर आया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। दासों के निवास को राजलोक कहा जाता है। बेगार प्रथा, आदिवासियों में इसे हलमा या हीड़ा प्रथा बोला जाता है। इसमें बिना पगार दिए व्यक्ति से काम करवाया जाता है। राजस्थान में इसे लाश प्रथा भी कहा जाता है। राजस्थान में इसे लाश प्रथा भी कहा जाता है दोस्तों। 1967 के अधिनियम के तहत बेगार प्रथा पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई इस पे 1967 के अंदर। सांगड़ी या बंधुआ मजदूरी प्रथा, उधार राशि के बदले काम करवाना। इसमें क्या होता था? उधारी काम करवाते थे, उधार में, बाद में दे लेंगे पैसे आपको। तो उसको क्या बार बार प्रताड़ित होना पड़ता था व्यक्ति को। जब वह जाता था तो पैसे के लिए आनाकानी की जाती थी। तो 1975 के तहत पैसे मांगने पर मानसिक परेशान नहीं कर सकता, अधिनियम आया 1975 के अंदर दास प्रथा इसके लिए। मानव व्यापार, मानव को बेचना व्यापार कहलाता है। इसके तहत दासियों का क्रय विक्रय होता था। इस प्रथा को 1831 में कोटा रियासत द्वारा सर्वप्रथम रोक लगाई गई, इस पर बंद कर दिया गया 1831 में। और 16 फरवरी 1847 में जयपुर ने भी इस प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी। हाड़ौती क्षेत्र में मानव के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला जो कर है, टैक्स है, उसे चौथान कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि हाड़ौती क्षेत्र में मानव के क्रय विक्रय पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चौथान कहा जाता है।
नाता प्रथा, जब कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो इसे नाता कहा जाता है। नाता प्रथा, एक महिला अपने प्रथम पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहती है तो इसे नाता प्रथा कहते हैं। यह सर्वाधिक आदिवासियों में होती है। यह प्रथा सर्वाधिक आदिवासियों में होती है। मौताण प्रथा, मौताण प्रथा दोस्तों, मौताण एक प्रथा है। आपको पूछ रहे मौताण प्रथा क्या होती है, तो किसी कारण लड़की के ससुराल में हुए खून खराबे में लड़की की मृत्यु हो जाती है तो लड़की के पीहर पक्ष द्वारा इसका हर्जाना मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? हर्जाना, और उसे ही क्या कहते हैं? मौताण प्रथा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपकी ये जो प्रथाएं थी, जो मेन प्रथाएं थी, 18 प्रथा जो आपकी कंप्लीट हो गई हैं, और इसके कंप्लीट नोट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है BL Sir RP, उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे PDF के रूप में। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है BL Sir RP, उसे ज्वाइन करें और उसके अंदर हम इसकी संपूर्ण PDF आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार अपना सिलेक्शन पाना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।